देखो अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, सी में ऑपरेटर्स क्या क्या है। अब तक हमने यस जो सर। ऑपरेटर्स यानी सी में हम पढ़ रहे थे, मैं इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा। सी में हम सी ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। पहला जो ग्रुप हमने पढ़ा था वो था अर्थमेटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और उसके बाद हमने जो दूसरा वाला ग्रुप देखा था वो क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ, उसी इसी तरह हमने और एक ग्रुप देखा, दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद यस सर। हमने देखे सी में रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन एक से हैं। यस सर। और उसके बाद सी में हमने ये देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या है। हाँ, तो आज जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं ये पढ़ाऊंगा ये ऑपरेटर्स आपको, मतलब एटलीस्ट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि ये ऑपरेटर्स क्या है आगे। अदरवाइज नहीं पता होता है किसी को, ना ही कोई पढ़ाता है ज़्यादा। मतलब इन एकेडमिक्स में इन ऑपरेटर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा कि ये ऑपरेटर्स क्या है। हमारे पास और एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सी बिट वाइज ऑपरेटर्स, यानी सी में कौन से, बिट वाइज ऑपरेटर्स। अब ये बिट वाइज ऑपरेटर्स होते क्या है, देखो बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन, लाइक मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंट एक्स इज इक्वल टू 4 करता था, तो इसका मतलब मैं इस एक्स के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व करता था। अगर मैं करता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4 मुझे सेव करना है कहाँ पे, मेमोरी में। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वहाँ पे मुझे 4 को सेव करना है। तो 4 को मैं कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस दूंगा, यहाँ पे इसका साइज कितना दूंगा मैं, इस 4 को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर है उसके अंदर मैं इसका साइज कितना दूंगा, यानी इंटीजर का, जो इंटीजर का जो साइज होता है वही मिलेगा ना इस एक्स को। सर। हाँ, तो जिस तरीके से हम कह रहे थे कि अगर इंटीजर टाइप का आपके पास कोई डेटा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, तो वो कितना लेता है, 4 बाइट्स या 2 बाइट्स, डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर। तो इसका मतलब मैं इसके लिए 4 बाइट्स रिजर्व करता हूँ इस एक्स के लिए। जब मैं कहता हूँ 4 बाइट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्विवेलेंट होगा 32 बिट्स, है ना। बिट्स। अब ये 4 जो वैल्यू है, मुझे इसको कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इन 32 बिट्स। ये होता है हमारा जो एक्चुअल में ऑपरेशन होता था, जिस तरीके से हम, यानी नो मैटर कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते थे एक्स इज इक्वल टू 4, तो असल में ये काम कहाँ पे होना है, मेमोरी में। जब मैं एक्स इज इक्वल टू 4 करता हूँ, तो 4 असाइन होता है वैल्यू किसको, इस वेरिएबल को, एक्स को। उसका मतलब ये असल ये वेरिएबल होता है क्या है, मैंने पहले ही कहा ये एक नाम होता है जो हम किसको, मेमोरी को देते हैं, मेमोरी लोकेशन। या जब मैंने कहा था कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन, जो जहाँ पे आप ये वैल्यू स्टोर करना चाहते हो। लेकिन हमें पता है कि हमें जो काम करना है हमें हार्डवेयर के साथ करना है यहाँ पे, क्योंकि मेमोरी इटसेल्फ इज हार्डवेयर। तो वहाँ पे स्टोर करने के लिए मैंने दिया इसको डेटा डेटा टाइप इंट। तो एक्चुअल में वहाँ तो बाइनरी वैल्यू ही स्टोर होगा, और वो बाइनरी वैल्यू जो है वो कितने बिट्स में स्टोर होगा, 32 बिट्स। अब यहाँ पे 4 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी होता है वो किसके बराबर होता है, 100 है ना, यस सर। 100 है ना, 0001, 1011 और फिर 100। तो ये आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको इक्विवेलेंट करूंगा तो ये 2 रेज्ड पावर 0, दैट इज, ये भी जीरो ही आएगा, ये भी 2 रेज पावर 0, 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2 है ना, यहाँ पे 2 रेज पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 के बराबर, तो 100। अगर मुझे इसको 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने जीरो डालूंगा, फिर लास्ट में यानी कि 28 29 30, यानी कि 29 जीरो डालूंगा, और फिर लास्ट में डालूंगा 100। ये आ जाएगी इसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, मेमोरी के अंदर, है ना। 32 बिट्स एक्चुअल में जो 4 हम सेव कर रहे हैं वो ऐसा सेव होता है इन मेमोरी में, यानी अगर 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो मेरे पास 29 टाइम्स पहले रहेगा क्या, जीरो, फिर 100 जीरो। आएगा, तो वो आएगा इक्विवेलेंट, दैट इज 32। तो ऐसे करके हम मेमोरी में सेव करते हैं। लेकिन अब जब मैं करता हूँ ऐसे करके, अगर मैं करता हूँ इंट वाई इज इक्वल टू 5, ठीक, तो वो 5 के लिए भी इतनी ही रिप्रेजेंटेशन लेगा मेमोरी में, ठीक।
मैं आपको ये नॉर्मल यस केस में बता रहा हूँ, अभी मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या है। मैं कह रहा हूँ कि हम हर कोई ऑपरेशन जो कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं, नो मैटर कि हम नेचुरल लैंग्वेज में यहाँ से ऑपरेशन दे रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो स्टोर इन टर्म्स ऑफ बाइनरी होता है। जिस तरीके का आप डेटा टाइप दोगा वो उसी को कन्वर्ट करेगा, ये देखेगा कि ये जो डेटा टाइप है ये कितनी बाइट्स लेता है, और वो उसका मतलब ये उसके अंदर कितनी बिट्स रहेगा, फिर उसके अंदर उसी हिसाब से वो वैल्यू कन्वर्ट करके उसकी वो वाली बिट रिप्रेजेंटेशन देता है। अब देखो, इससे पहले हम कुछ ये मतलब मैं समझा रहा था कि एक्चुअल में डेटा सेव कैसे होता है एट द बैक। अगर मैं x इक्वल टू असाइन करता हूँ वैल्यू, वो ऐसे रहेगा इसका 4 इक्वलेंट। इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल टू 5, तो इसकी 32 बिट्स में वो 5 कैसे स्टोर होगा, दैट इज 101 करके हम इसको 5 में स्टोर करेंगे। तो ये था बिट रिप्रेजेंट। ये एक्चुअल में आता है बिट रिप्रेजेंट, हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ कोई भी डेटा वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ बिट्स आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसके अलावा हम जब परसों ये पढ़ रहे थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, या हम लॉजिकल ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स वहाँ पे पढ़ रहे थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे जब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हम देख रहे थे कि मैं अगर करता हूँ x इक्वल टू वाई, वो मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करता था। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 5 है, फिर मैं करता हूँ x इक्वल टू y, ये क्या मुझे देगा यहाँ पे आउटपुट? 0। हाँ, 0। क्यों? क्योंकि x और y इक्विवेलेंट नहीं है, ये अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते थे या हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे जो हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा, अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप छोड़िए, यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर, वहाँ पे जब भी आपकी एक्सप्रेशन इवेलुएट होती थी वो हमें खाली दो वैल्यू ये देती थी, या तो हमें क्या देता था ट्रू, या हमें देता था फॉल्स। ट्रू कब देता था? जब हमें वैल्यू आएगा वहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि यहाँ पे भी 4 होता, यहाँ पर भी 4 होता, तो मतलब ट्रू कंडीशन, तो रिटर्न आता मेरे पास वैल्यू 1। इसी तरीके से अगर मेरी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, फॉल्स का मतलब मुझे वहाँ पे प्रिंट आउट में क्या आता था? 0, है ना। 0 ठीक, यस सर इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये था लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स में मतलब आउटपुट क्या आ रहा था। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कौन सा वाला, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेशन में देखो, वहाँ पे अगर मैं करता था 8 x इज इक्वल टू 4, फिर करता था y इज इक्वल टू समथिंग 5, y में डालता था कुछ और वैल्यू, y इज इक्वल टू 5 देता हूँ, फिर करता हूँ लाइक c इज इक्वल टू x प्लस y, तो मुझे वहाँ पे वैल्यू क्या आता है, वहाँ पे क्या आ सकता है? दैट इज 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू रिटर्न होता है। ये डायरेक्टली मतलब इन नो मैटर की मेमोरी में मुझे इस तरीके से स्टोर होता है, लेकिन जब मैं आउटपुट निकालता हूँ तो वो वैल्यू कैसे आता था मेरे पास? ऐसे, यानी कि ये इन दो को ऐड करता। लेकिन यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जो आपका आउटपुट आता है वो एक्चुअल में क्या आता है? वैल्यू वो रिटर्न करता है, जो उसका वैल्यू है। यानी कि चाहे माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, डिवाइड करूँगा या मॉड्यूलस करूँगा, वहाँ पे तो कोई वैल्यू आता था। यहाँ पे दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर्स में या लॉजिकल ऑपरेटर्स में, वहाँ पे जो हमें आउटपुट आता है वो क्या आता है? आइदर ट्रू और फॉल्स बेस्ड अपॉन द कंडीशन क्या आ रही है। यानी एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के बाद हमें जो वैल्यू आता है किस किस में? रिलेशनल ऑपरेटर में, और दूसरा वाला कौन है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। इन दोनों केसेस में हमें आउटपुट क्या आता है? ट्रू और फॉल्स। और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमें वैल्यू क्या आता है? दैट इज सॉरी, आउटपुट क्या आता है? वैल्यू, कोई भी इंटीजर वैल्यू। आप अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ को यहाँ पे अर्थमेटिक, अगर आप इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करते थे तो इंटीजर वैल्यू आएगा। अगर आप लाइक फ्लोटिंग वैल्यूज़ को ऐड या मल्टीप्लाई करते थे वट एवर आपने, तो आपका आउटपुट भी वैसे ही आता था, यानी जिस तरीके का आप यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स, मैं भी इसकी ये समझाऊंगा कि बिटवाइज ऑपरेटर का काम कैसे करता है। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है यहाँ पे, अब मेरे पास जो ये वाला ग्रुप है, ये भी मैं कंपैरिजन दे रहा था आपको, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर वाला ग्रुप है, इनका जो आउटपुट होता है ना, यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा, वो आउटपुट आपको
या तो इंटीजर वैल्यू आएगा, या तो यहाँ पे आपको इंटीजर वैल्यू आएगा, या यहाँ पे आपको कैरेक्टर वैल्यू आएगा। ये याद रख लेना। बिटवाइज ऑपरेटर्स या तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर यानी आउटपुट देता है, या कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करके देता है। मैं अभी आपको प्रोग्राम में भी दिखाऊंगा कि कैसे करता है। तो ये आप यहाँ पे याद रख लेना। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट हमें देता है, यहाँ पे हमने देखा कोई वैल्यू जिस तरीके का ऑपरेटर उसी तरीके का वैल्यू भी आता है, वो हमने किया है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स को देखा है कि या तो 0 रिटर्न होता है इवेलुएट एक्सप्रेशन करके, या फिर 1 रिटर्न होता है। ये जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ये हमें जब आउटपुट देता है, या तो वो आउटपुट इंटीजर, वो फ्लोट कभी नहीं हो सकता, या तो वो इंटीजर कोई वैल्यू आपको मिलेगा, या फिर कोई कैरेक्टर वैल्यू आएगा बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन, लेकिन ये आपको फ्लोट वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। नंबर 1। दूसरा चीज जो आप याद रखेंगे इन बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना, ये कोई भी कंप्यूटेशन, जो भी कंप्यूटेशन आपको करनी है, कंप्यूटेशन का मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है, कोई भी कंप्यूटेशन ये है ना, चाहे आप एडिशन कर रहे हो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, या डिवीजन कर रहे हो, वट एवर ऑपरेशन यू आर परफॉर्मिंग, उसको कन्वर्ट करता है एट द बिट लेवल। ये याद रख लेना, इसकी यही है ये कि ये बिट लेवल पे काम करता है। बिट लेवल का मतलब क्या हुआ, बिट लेवल पे काम करना, ये याद रख लेना पहले कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो कंप्यूटेशन करते हैं हमारे सिस्टम में, या जो भी हमें कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो किस लेवल पे करता है, बिट लेवल पे। अब ये बिट लेवल का मतलब क्या हुआ कि ये कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट लेवल पे। अब उसका मतलब क्या हुआ, देखो, जब मैं कह रहा हूं, आपने सुना होगा जब भी हम कोई, अगर मैं कैर का कोई डेटा मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस, जो भी मैं वेरिएबल, अगर मैं कैर एक्स लिख रहा हूँ, इसके लिए जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ उसका साइज कितना होगा, 1 बाइट। तो मैं 1 बाइट में इसका डेटा क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। अब ये जो खुद 1 बाइट है, ये इटसेल्फ कितनी बिट्स का बना है, 8 बिट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये, देखो, मेरे पास है कोई वेरिएबल, मैंने कुछ भी डेटा डालना है, लेकिन मैंने यहीं से डिक्लेयर किया है कि वो डेटा जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, कैर टाइप का। उसका मतलब मैं उस डेटा को स्टोर करूँगा 1 बाइट में, ठीक। अब ये 1 बाइट जो है, ये इटसेल्फ कितनी बिट्स का बना होगा, 8 बिट्स का। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो 1 बिट है, यहाँ पे ये जो 1 बिट है, यहाँ पे दिस वन 1 बिट है, यहाँ पे ये जो एक बिट है, एक सेकंड, इसका मतलब यहाँ पे ये जो 1 बिट है, ये क्या करता है, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। बिट जो होता है हमारे पास, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 बिट है, ये स्मॉलेस्ट इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करके देगी, यानी कि जो भी आपके पास टोटल इंफॉर्मेशन, उसमें से एक पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक बिट में स्टोर रहता है यहाँ पे, ठीक। तो ये होता है कि आपको बिट का मतलब क्या हुआ, ठीक, यानी बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, या स्मॉलेस्ट यूनिट या स्टोरेज कह सकते हैं बिट, जहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, आइदर 0 और 1, यही होता है बिट। अब देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म, और साथ में और एक चीज़ याद रख लेना यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के साथ, जिस तरीके से हमारे पास कौन था, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर था, लाइक लॉजिकल ऑपरेटर था, या इसी तरीके से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर था, वो सारे थे बाइनरी ऑपरेटर्स। इसी तरीके से हमारे पास जो बिट वाइज ऑपरेटर है, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ए बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ मुदस्सिर, zeros and ones. नो नो, बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर वो हो गया, बाइनरी दैट इज वैल्यू 0 और 1। मैंने कहा ना, मैंने और एक एग्जांपल दी, यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं, Sir, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले जो हाँ उसको कहते हैं ऑपरेटर्स। ना यूनरी। लेकिन उसको यूनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे आप एक ही वेरिएबल देखो, आप yes, वहां sir. पे कर सकते हो x प्लस प्लस, है ना, या आप कर सकते जी हो वहां पे लाइक x माइनस माइनस। अगर आप यहाँ पे देखोगे,
आप यहाँ पे एक ही ऑपरेटर करते हो ना, दैट इज प्लस ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर के साथ आप कितने वेरिएबल यूज करते हो, एक ही सर 1। वेरिएबल। इसके देखो ये होता है यूनरी। यूनरी उस ऑपरेटर को कहते हैं जहां पे आपने अगर कंपैरिजन करना, ऑपरेशन करना, जो भी कुछ करना है वो एक ही ऑपरेंड के साथ करते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेंड है ना ये एक ही है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे कितने ऑपरेंड है, 2 है ना, x एक यस सर। ऑपरेंड है, y यहाँ पे 4 दूसरा ऑपरेंड है, और इन दोनों के दरमियान एक ऑपरेटर आता है। तो ये ऑपरेटर बन गया हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर, यानी जो ऑपरेटर, या इसी तरीके से हमारे पास x प्लस वाई करता हूं मैं, तो जो प्लस है इसको दो एंटिटीज के साथ हम ऐड करते हैं, यानी कि प्लस और दो एंटिटीज को ऐड करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द बाइनरी ऑपरेटर। इसी तरीके से जो हमारे पास सी बिटवाइज ऑपरेटर है, ये भी क्या आता है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे जो ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, लाइक मैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास, मैं भी नहीं बताऊंगा कौन कौन सा बिट ऑपरेटर है, मैं इतना कह रहा हूँ कि आपके पास ऑपरेटर है जो आप बिट वाइज ऑपरेटर यूज करोगे, उसके लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड होगा और उसके राइट साइड में भी एक ऑपरेंड होगा, ये याद रख लेना। उसके लेफ्ट साइड में भी एक ऑपरेंड होगा और उसके राइट साइड में भी एक ऑपरेंड होगा, दोनों साइड से इसके इसके यानी ऑपरेटर। फिर देखेंगे कौन कौन सा ऑपरेटर, लेकिन जो भी आप ऑपरेटर यहाँ पे यूज करोगे ना, उसके लेफ्ट साइड में भी ऑपरेंड डालना पड़ेगा और उसके राइट साइड में भी ऑपरेंड डालना पड़ेगा, तब इसीलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर, नंबर 1। नंबर 2, अब जो उसके बाद आपने ये देखना है कि जो लेफ्ट साइड जो है इस ऑपरेटर का लेफ्ट वाला ऑपरेंड, उस ऑपरेंड में हम क्या डालते हैं वो अलग बात है, और उसका जो राइट साइड है वो क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या है, वेरिएबल। इस Yes, sir. असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में क्या है, वैल्यू। तो Value. यहाँ पे हमें पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज इसलिए करते हैं कि असाइन करते हैं वेरिएबल को, असाइन करते हैं एक वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखना है हमें, अगर यहाँ पे मैं इन बिटवीन कोई ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या होगा, उस ऑपरेटर के राइट साइड में क्या होगा, और वो इसकी मैनिपुलेशन या ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा, उससे क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे Sir. अब आप इतना याद रखोगे कि एक ये चीज़ कि सी बिटवाइज ऑपरेटर, जो सी में बिटवाइज ऑपरेटर है, वो जो कंप्यूटेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो करते हैं एट दी बिट लेवल। वो मैं भी सिखाऊंगा कि बिट लेवल पे कैसे कैलकुलेशन होती है, वो वैल्यू कैसे रिटर्न करता है और क्या वैल्यू देता है, वो हम देखेंगे। ये था पहला एक। अब इससे फ़ायदा क्या है वो भी मैं बताऊँ। दूसरा चीज़, ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये हमें आउटपुट देता है, या हमें कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करके देगा, या हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करके देगा। ये था दूसरा चीज़। तीसरा चीज़, ये जो हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। इसका मतलब इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एक ऑपरेंड होगा, इसके राइट साइड में भी एक ऑपरेंड होगा। फिर वो अलग बात है कि उन ऑपरेंड्स का मीनिंग क्या है, वो भी आप पास करके रखो। अब ये था कि एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखो, बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, इससे हमारी क्या होती है, कैलकुलेशन जो होती है या जो ऑपरेशन परफॉर्म होती है, ये करता है काम प्रोसेसिंग। जो हमारा प्रोसेसर है ना, उसकी प्रोसेसिंग, जब हम बिट लेवल्स पे काम करते हैं ना, तो उससे उसकी प्रोसेसिंग जो होती है, CEPROCESS, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है ना, किसकी, कंप्यूटर की, वो होती है फास्ट। यानी कि जब भी आपको फास्टेस्ट प्रोसेसिंग करना, तो हम क्या करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर उसको उसके लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन में आप देखो, आप कभी बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इनका भी एक स्पेशल पर्पज़ है। जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा और उस ऑपरेशन का ये मीनिंग होना चाहिए कि मैं अपने कंपाइलर की, अपने सिस्टम की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या करना चाहता हूँ, फास्ट करना चाहता हूँ, उस वक्त आप कौन से वाले यानी बिट वाइज ऑपरेटर्स यूज़ करोगे। इससे ये एक तो हमें प्रोसेसिंग फास्ट करता है, और हमें दूसरी चीज़ में मदद करता है कि सेव्स दी पावर। ये याद रख लेना, बिट वाइज ऑपरेटर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बिट वाइज ऑपरेटर कौन कौन सा है, और ये समझेंगे कि इनकी ऑपरेशन कैसे होती है। हमने कहा कि यहाँ पे
ये जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये करते हैं कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन या कोई भी चीज़ करता है एट बिट लेवल। उसका मतलब क्या हुआ उसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है वो अभी सीखते हैं कि अगर मैं वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कुछ करूँगा तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में कुछ और ये होता है। यहाँ पे मतलब बिट लेवल पे इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे ना दोनों में वो अलग अलग होगा, इसलिए हम देखेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये डेफिनेशन समझ आई ना बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। जी सर। हाँ, बिटवाइज Yes, sir. ऑपरेटर ये बिट लेवल पे हमें काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हमें बिट लेवल पे करनी होगी तो उसके लिए बिटवाइज ऑपरेटर। वहाँ पे जो आउटपुट है वो हमेशा इंटीजर है, कैरेक्टर वैल्यू होगा। और हमें ये पता है जो बिटवाइज ऑपरेटर ये बाइनरी ऑपरेटर है, जिस तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर बाइनरी है, लॉजिकल ऑपरेटर बाइनरी है, या इसी तरीके से हमारे कौन से वाले असाइनमेंट ऑपरेटर वो बाइनरी है, इसी तरीके से ये भी क्या है बाइनरी ऑपरेटर। यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड भी होगा और लेफ्ट ऑपरेंड भी होगा और राइट ऑपरेंड भी होगा। Likewise. तो ये था। और दूसरी चीज़ जहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन या कैलकुलेशन करते हो वो बिट लेवल पे करते हो इन टर्म्स ऑफ बिट्स। ठीक, अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट 1 बिट लेवल। तो ठीक है, मैं अब दिखाता हूँ कि हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन सा है और उनकी अब हम ऑपरेशन यानी बिटवाइज एट बिट लेवल पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होती है। देखो हमारे पास जो बिटवाइज ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है वो टोटल कितने हैं 6। टोटल जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो है 6। नंबर 1 इसको कहते हैं हम, ऐसे करके हम दिखाते हैं, इसको कहते हैं हम बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। जो हमारा दूसरा है दैट इज ये जो पाइप साइन है वो ऐसे करके, इसका मतलब होता है बिटवाइज और ऑपरेशन जो आप करते हो लेकिन बिटवाइज में अब हम करना है वो हमें दिखाऊंगा कैसे। उसके बाद हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं ये वाला पावर साइन जो हमारे पास है, इसको कहते हैं हम बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। उसके बाद हमें आता है और एक दैट इज वो टिल्ड साइन, ये वाला जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं ऐसे करके, कॉन्ग्रेंस है ना कुछ मैथमेटिक्स में, वो जो दो लाइन पैरेलल लाइन के ऊपर डालते हैं वो उसी उसी तरीके का साइन, इसको कहते हैं हम बिटवाइज नॉट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। बिटवाइज नॉट और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हमारे पास और एक ऑपरेटर्स आते हैं दो, एक आता है ये वाला इस तरीके से, इसको कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट। और इसी तरीके से हमारे पास और एक ग्रुप है उसको कहते हैं शिफ्ट राइट। ये है हमारे पास 6 बिटवाइज ऑपरेटर्स। इसको कहते हैं खाली एक एंड जो हम डालते हैं ना इसको कहते हैं बिटवाइज, यहाँ पे एंड ऑपरेटर इसको कहते हैं बिटवाइज एंड। इसको कहते हैं जो खाली 1 ये डालते हैं इसको कहते हैं बिटवाइज और। इसी तरीके से ये वाला इसको कहते हैं बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये बिटवाइज नॉट, ये शिफ्ट लेफ्ट और ये शिफ्ट राइट। आज मैं इनकी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्या ऑपरेशन मतलब इनका काम कैसे होता है। कल मैं दिखाऊंगा इन पे प्रोग्राम ये फिर रिटर्न क्या क्या वैल्यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, खाली यहाँ पे डालना है हमारे पास। अगर मैं देखो आपसे क्वेश्चन है, अगर मैं ये करूँगा ए एंड करके बी, इसका मतलब क्या हुआ, या मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसे है ए फिर मैं डालता हूँ एंड बी डालता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, बिटवाइज कहाँ एंड बिटवाइज है, ऑपरेटर। यहाँ पे तो ए डबल 2 बार एंड डाला ना, इसको क्या कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। Logical. यस सर, हाँ, लॉजिकल। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि क्या ये इक्वल है ए एंड बी, ए और बी इसको एंड करके आप देखो क्या ये मतलब यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, क्या ए एंड बी मतलब अगर ए में एक वैल्यू है बी में दूसरा वैल्यू है, इनको आप क्या करो कंपैरिजन करो।
इन दो के दरमियान। असल में ये किसके लिए हमें, क्या हम दो वेरिएबल्स के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं? नहीं, हम वहां पे मैंने परसों कहा कि हमें मल्टीपल एक्सप्रेशन को उनका, देखो मैंने कहा था ना कि लेट्स टेक, मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a इक्वल टू बी, ये एक रिलेशनल ऑपरेशन है, और उसके बाद मैं करूँगा ऐसे एंड करके, फिर बनाऊंगा कोई दूसरी एक्सप्रेशन c इक्वल टू डी है मेरे पास। यानी मैंने कहा कि जब मैंने डेफिनेशन बताई कि लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे एंड, दो बार ये एंड ऑपरेटर है, ये याद रख लेना। बिटवाइज एंड जब होगा वहां पे कितनी बार है, खाली एक बार ही एंड ऑपरेटर है। एक बार यहाँ पे दो बार जब होगा ना तो इसका मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे अगर आप लॉजिकल देखो, यहाँ पे ऑपरेटर है आउटपुट सर। कुछ और होगा, इस एंड से आउटपुट कुछ और होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर a इक्वल टू बी है, अगर वहां पे 1 रिटर्न होगा, c इक्वल टू डी है, 1 रिटर्न होगा। फिर उन दो एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आता है उसको कैलकुलेट या कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैं एंड, अगर जीरो यहाँ से आ रहा है, जीरो यहाँ से आ रहा है तो जीरो ही आउटपुट आएगा। अगर 1 यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जीरो है, तब भी जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंड में आएगा। हमें पता है एंड में क्या होता है, अगर तीनों यानी दोनों आउटपुट 1 होने चाहिए तब जाकर आपकी कंडीशन 1 आएगी, अदरवाइज तीनों केसेस में आपको क्या आएगा, जीरो ही। जिस तरीके से आपने 0 डिजिटल 0 इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन में क्या होगा, अगर आपने डिजिटल, वहां पे हमें पता है जीरो जीरो भी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। 0 इसी तरीके से मैं करता हूँ जीरो और 1 को, वहां पे भी जीरो ही आता है, 0 हाँ है ना। इसी तरीके से अगर मैं 1 और 0 देता हूं तो आउटपुट फिर भी 0 ही आएगा। इसी 0 तरीके से आएगा। अगर मैं करता हूं 1 और 1 को कैलकुलेट तो वहां पे आएगा आउटपुट 1। यानी कि इस केस में जब आप एंड यूज करोगे तो वहां पे आपकी दूसरी दोनों एक्सप्रेशन जब ट्रू होंगी तब आपका जो आउटपुट वो ट्रू आएगा। ये होता है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेट, सॉरी लॉजिक। वहां पे ऑपरेटर सीधे वैल्यू को ये करता है कैलकुलेट, कंप्यूट करता है, दो वैल्यूज को डायरेक्टली कंप्यूट करता है और हमें आउटपुट देता है। लेकिन यहाँ पे हमें करना है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। अब देखो बिट वाइज एंड ऑपरेटर में मसला क्या है, देखो ये क्या करेगा, मैं लेता हूं यहाँ पे बिट वाइज एंड तो वैसे ही एंड ऑपरेशन आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि एंड ऑपरेशन होता है क्या। अब हमें लेकिन करना है बिट वाइज एंड। देखो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एक बिट को ये ऑपरेशन परफॉर्म मैं करता हूँ यहाँ पे, लाइक मैं एग्जांपल लूंगा, मैं करता हूँ, यानी कि मैं आपको बिट लेवल जो हम कह रहे हैं ना, बिट वाइज ऑपरेटर जो ये कंप्यूटेशन करता है एट बिट लेवल। अब देखते हैं बिट लेवल पे क्या करेगा। मैं करता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक, ये है मेरा एक, और मैं उसके बाद और एक वैल्यू लेता हूं दैट इज इंट y, सॉरी कहाँ का, y इज इक्वल टू 4, है ना। अगर मैं इसके नीचे अब करता हूं लाइक a एंड b, उसको लाइक मैं किसी और c में डालता हूं, c इज इक्वल टू a एंड b, ये करके मैंने मतलब ऑपरेशन बनाई। देखो अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्टली 5 और 4 को एंड नहीं करेगा। देखो ये क्या करेगा, ये 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी देखता है, वो तो ऑलरेडी होता ही होता है इसके पास। देखो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या होगा, मैं इसकी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन करूंगा। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में मैं एक एक वैल्यू को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं वो 5 क्या आएगा, 0 1 0 1, है ना 5, यस सर। है ना। अगर मैं करूँगा 2 रेज्ड पावर 0 दैट इज 1, 2 रेज पावर 2 1 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, तो इस जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाइक मैं 4 और 5 की मैं यहाँ पे लाइक 10 समझाने के लिए 10 और यहाँ पे 5 लूँगा। अब यहाँ पे 10 एक्चुअल में क्या आता है, 1 0 1 0, है ना। यस सर। देखो 2 रेज पावर 2 एंड 2 रेज पावर 3 दैट इज, ये सॉरी 2 रेज पावर 1 एंड 2 रेज पावर 3 दैट इज 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, वो 10 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 का लूंगा मैं, क्या इक्विवेलेंट बाइनरी, वो क्या आएगा 0 1 0 1। देखो अब ये क्या करेगा, ये इस तरीके से एंड नहीं करता है कि ये पूरा 10 को देखेगा 10 एंड 5 फिर मुझे आउटपुट देगा, नहीं। देखो ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म, मैंने कहा कि ये बिट वाइज बिट बाई बिट जाता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं 10 एंड 5 तो वो हमें सीधे आता 0, क्योंकि 10 और एंड अगर 5 या वो 1 आता, क्योंकि देखो अगर हम डायरेक्ट करते 10 का वैल्यू क्या है,
10 खुद वैल्यू है, दैट इज जब भी कोई वैल्यू होगा ना उसका मतलब ट्रू है। अगर मैं कहता हूँ लाइक 5 है, 5 भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू है, मतलब कोई कोई क्वांटिटी जब आपको आ रही है ना वहाँ पे उसका मतलब है ये ट्रू है, अगर मैं सीधे। लेकिन ये ऐसे ऑपरेशन अगर मैं करता हूँ 10, मैं आपको ये दिखाऊंगा 10 एंड 5 अलग से, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर ऐसे काम नहीं, यानी ये डायरेक्ट पूरे वैल्यू को कंपैरिजन नहीं करता है। ये क्या करता है, पहले कन्वर्शन स्टेप 1 ये होता है कि कन्वर्ट कर दो इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, वो जो बाइनरी वैल्यू आएगा पहले बाइनरी लेगा, उसके बाद क्या करेगा, फिर बिट बाय बिट अलग अलग से ऑपरेशन करेगा। देखो अब क्या करेगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए एंड बी। अब ये सी में क्या डालेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे ये देखो ये क्या करेगा, ये पहले इस बिट का जो पहली वाली यहाँ पे बिट है, कौन कौन से, यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ पे क्या है 1. 1, ये 0 और 1 को क्या करेगा एंड। अब बता दो अगर मुझे 0 और 1 को एंड करना है तो यहाँ पे मुझे आउटपुट क्या आएगा इस बिट का 0. 0. 0 ही आएगा। देखो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इस वाले बिट का अब एंड करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा मुझे 0. 0. फिर से 0 ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले बिट का क्या करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, फिर से 0. फिर से 0. 0 आएगा, क्योंकि एंड हम कर रहे हैं। और उसके बाद जी इस सर. बिट को फिर से, तो फिर से 0 आएगा। तो जी आप सर, फिर से. देखोगे नो मैटर कि आपके पास दो वैल्यूज थे, ये भी ट्रू कंडीशन था, ये भी ट्रू कंडीशन था, ये पूरा देखो अब क्या कितने जीरोज हैं, ये 4 जीरो। अब ये इन 4 जीरोज को वापस कन्वर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ जिस दैट इज इंटीजर टाइप का, तो वो क्या आएगा 0. 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना आपका आउटपुट यहाँ पे 0 आएगा। तो ये ऐसे यानी बिट बाई बिट, यानी एक एक बिट को कैलकुलेट कर, पहले ये वाले बिट लेगा उसको अलग से एंड करेगा, फिर इस वाले बिट को अलग से एंड करेगा, फिर इस वाले बिट को अलग से एंड करेगा, यानी बिट बाई बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर आपको वैल्यू रिटर्न करके देता है। फिर वो टोटल वैल्यू उसको वापस कन्वर्ट करता है किस में, जिस तरीके से जहाँ से मतलब जिस तरीके का आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा या जिस तरीके से आपने वहाँ पे स्टोर करते हो वैल्यू को, तो ऐसे कैलकुलेट करता है ये ऑपरेशन। अदरवाइज अगर हम बाई दी मतलब लॉजिक के हिसाब से देखेंगे, अगर मैं लिखूंगा इफ़, देखो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, इफ़ अगर मैं डालूंगा ना इफ़ 2, पता है आपको इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इफ़ दिस, ये 2 जब मैंने डाला ना, ये क्या डाला मैंने यहाँ पे वैल्यू। अगर आपकी एक्सप्रेशन में वैल्यू होगा ना तो उसका ऑलवेज मतलब ये होता है कि ये ट्रू कंडीशन है। तो यहाँ पे 10 है, 10 क्या है, दिस इज ट्रू, 10 तो खुद एक वैल्यू है, ये कुछ रिप्रेजेंट करता है, हाँ समथिंग इज देयर, दैट इज ट्रू कंडीशन। इसी तरीके से यहाँ पे 5 वैल्यू, ये भी कुछ ट्रू है। जब ट्रू और ट्रू का हम एंड करेंगे तो वो क्या आता है, ट्रू ही आता है। लेकिन यहाँ पे भी ये ट्रू वैल्यू है, यहाँ पे भी ट्रू वैल्यू है, अब उनको एंड किया था हमने तो वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू का मतलब कुछ होना, तो यहाँ पे था 10 भी वैल्यू था, 5 भी वैल्यू था, तो आउटपुट क्या आना चाहिए था 1। लेकिन ये क्या करता है, ये बिट लेवल पे जाता है, पहले करेगा पहली वाली इन दोनों को, इसका बाइनरी कन्वर्शन, इसका बाइनरी, और इसके बाइनरी में फिर एक एक यानी पहली पहली बिट को कंपेयर करेगा, वहाँ पे उनको एंड ऑपरेशन करेगा, फिर आपको देगा। फिर जब टोटल वैल्यू बन जाएगा ना आपको उसको कन्वर्ट करेगा वापस जीरो में, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है ना दैट इज 0 आ रहा है। इसी 0. तरीके से हाँ यही होता है एक्चुअल में बिट वाइज एंड, यानी कि आपने क्या करना है, कोई वैल्यू लोगे आप, कोई आप वैल्यू लोगे, देखो बिट वाइज एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ है, बिट वाइज एंड ऑपरेशन का मतलब मैंने देखा है कि ज़्यादा जो भी पढ़ा था ना इस बिट वाइज ऑपरेटर, या आप नोट्स भी देखोगे ना कहीं पे मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती है। मैं चाहता हूँ कि आपको एटलीस्ट इसका जो ऑपरेशन समझ आए, फिर मैं प्रोग्राम भी दिखाऊंगा इसको कल कि प्रोग्राम में बराबर ये यही वैल्यू देगा कि नहीं, वो मैं आपको प्रूव करके दूंगा। देखो ये क्या, पहले हमारे पास क्या होता है वैल्यू, जिसको उस वैल्यू को क्या करना पड़ता है हमें, उसको उसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, उस बाइनरी इक्विवेलेंट करने के बाद जो आपका दूसरा वैल्यू होगा उसका भी बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मेमोरी में तो बाइनरी वैल्यू, ये मेमोरी से लाकर उनके बिट बाय बिट, इसको कह सकते हैं बिट बाय बिट, जो भी आप अगर एंड कर रहे हो तो बिट बाय बिट एंड करेगा, अगर और करना होगा तो बिट बाय बिट और ये करेगा मतलब कैलकुलेट। तो यहाँ पे फिर बिट बाय बिट आपकी ऑपरेशन परफॉर्म होती, और
जिस तरीके यहाँ पे एंड कर रहे हैं तो एंड होगा, एंड की ऑपरेशन ये वाली है, यानी खाली एक केस में आपका वैल्यू 1 आएगा, और वो केस क्या है, जब दोनों पहले वाले ऑपरेंड का भी ये बिट 1 होगा और दूसरे वाले ऑपरेंड का भी बिट 1 होगा, तब जाकर ये उसको मतलब ट्रू देगा, अदरवाइज ये हर किसी केस में आपको 0 देगा। ये था कौन सा वाला, बिट वाइज एंड ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर मैं यही दूसरा वाला दैट इज बिट वाइज और, अब आपको खुद ही आना चाहिए कि ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिट वाइज और, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ बिट वाइज और, देखो अब यही है मेरे पास 10 है और 5 है ना, ये दोनों वैल्यू। अगर मुझे इनको और करना होगा तो पहले क्या लूंगा मैं, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन, तो पहले क्या आएगा 1 0 1 0 है ना, 1 इसका 0 इक्विवेलेंट। yes sir उसके बाद क्या करूंगा मैं, y इज इक्वल, तो दूसरे का क्या आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1, क्योंकि ये 5 के बराबर है। फिर मैं करता हूँ c इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a, फिर ये डालता हूँ ये वाला दैट इज, एक ही दो डालूंगा तो बन जाएगा लॉजिकल ऑपरेटर, एक ही डालूंगा दैट मीन्स बन जाएगा बिट वाइज ऑपरेटर, a और b। तो अब देखो यहाँ पे c में क्या अब वैल्यू आएगा, देखो ये अब बिट बाई बिट और ऑपरेशन। पहले आपको ये देखना है कि और ऑपरेशन होता क्या है। हमें पता है जो और है उसमें अगर एक भी ट्रू है तो दोनों ट्रू है। देखो मतलब क्या हो, yes जीरो sir जीरो क्या है, जीरो, जब 0 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने और करा होगा। अगर मैं करता हूँ 0 और 1 तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 1, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 1 और 0 को ये दें तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 1 ही। अगर मैं 1 और 1 को तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 ही, यानी कि और अब देखो ये इसी पे ये ऑपरेशन करेगा ना, अब ये इसी पे कैलकुलेट करेगा, ये करके मतलब एक एक बिट को देखेगा। देखो पहले आप 0 और 1 क्या आ जाएगा 1 आउटपुट 1 है ना, yes yes sir sir 0 और 1 यानी कि ये वाले तो आउटपुट है, यानी पहला वाला बिट, ये बिट ऊपर वाला और नीचे वाला 0 और 1 तो 1 आया। अब जाएगा दूसरी बिट पे, यानी ये 1 और 0 तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 ही। 1 आएगा अब फिर इस वाली बिट पे जाएगा 1 और 0 तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 ही फिर से। 1 अब ये इस लास्ट वाले बिट पे तो आउटपुट क्या आएगा 1 1 ही। अब देखो क्या ये 1 1 1 1 नहीं, ये नहीं दे, अब इसको क्या करेगा फिर से करेगा इस 1 1 1 1 ये जो बाइनरी वैल्यू आया आपके पास सी में, अब इसको पहले आउटपुट निकालने से पहले इसको क्या करेगा कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट क्या है, दैट इज ये आया है हमारे पास, ये जो पहला वाला है ये हमें पता है, दिस इज 2 रेज्ड पावर, ये दिस इज 2 रेज्ड पावर, ये कितने के बराबर है 1 के बराबर। दिस इज 2 रेज्ड पावर 1, ये कितने बराबर आएगा 2। और जो तीसरा वाला है ये किसके बराबर होगा 2 रेज्ड पावर 2 दैट इज 4। और जो 4 फोर्थ वाला है दैट इज 2 रेज्ड पावर 3 दैट इज 8। तो 8 करो कैलकुलेट, 8 प्लस 4 दैट इज 12, 15 12 प्लस 2 दैट इज 14, 14 प्लस 1 दैट इज 15। तो आपका जो आउटपुट आएगा ना ए और बी यहाँ पे वो आएगा आपको 15, ये आपको रिटर्न करके देगा। ये होता है जी सर बिटवाइज ऑपरेशन, यानी ये इन सब को क्या करेगा प्लस करेगा यहाँ पे इसको इसके साथ, फिर कैलकुलेट करने के लिए ये सब को क्या करता है प्लस करता है यहाँ पे भी, यानी कि इक्वल करता है किसके बराबर, इसको वापस लेता है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल में, इसको जी सर वापस कन्वर्ट करेगा, फिर यहाँ पे इसको इसके साथ प्लस करेगा। तो ये आता है हमारे पास कौन सा वाला ऑपरेशन बिटवाइज और और ऑपरेशन। अब ऑपरेशन आपको समझ आया ना कि बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, कि आउटपुट क्यों। देखो अगर आप उसमें करोगे ना a प्लस बी तो वो भी आता आपको 15, 10 प्लस 5 15, लेकिन यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग होगी ना यहाँ पे भी वैल्यू आएगा 15 ही। अगर मैं ऐसे करूँगा 10 प्लस 5 तो आउटपुट क्या आएगा 15 ही। लेकिन इस 15 कैलकुलेशन में या इस और वाली कैलकुलेशन में पता है फ़र्क क्या है, प्रोसेसिंग इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा, अल्टीमेटली वहाँ पे क्या रजिस्टर्स एंड अदर थिंग्स जो यूज़ होते हैं एट द आर्किटेक्चर लेवल, वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी इस वाली ऑपरेशन की, ए और बी करके। इसका मतलब ये मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ, असल में ऐड ही होता है ना, और ऑपरेशन एंड क्या होता है वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ होता है। तो यहाँ पे हाँ, तो ये आता है हमारे पास बिट वाइज
और ऑपरेटर। मैं मतलब आपके जितने मतलब ये यहाँ पे पढ़ा होगा ना वहाँ पे जितने भी सेमेस्टर में मतलब चैलेंज में कहता हूँ कि उन सबको ये नहीं पढ़ाया होगा, ना ही उनको ये पता होगा बिट वाइज एंड क्या होता है, बिट वाइज और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं, बिट बाई बिट क्यों वैल्यू ये आ रहा है। ये फिर देखो अब इसका यूज़ आप कहोगे सर हम कहाँ पे, ये डिपेंड करता है फिर आपकी कैलकुलेशन। अगर आप प्रोसेसिंग के थ्रू आप फास्ट यूज़ करना चाहते हो, ये डिपेंड करेगा फिर आपका प्रोग्रामेटिक सिकल। वहाँ पे देखो आपको सब पता होना चाहिए, फिर आपके यूटिलाइजेशन पे कौन सा वाला आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ आती है। इसके बाद कौन सा वाला है, दैट इज नॉट। एक सेकंड, हाँ अब देखो मैं दिखाऊंगा आपको बिट वाइज नॉट। पहले मैं इसको छोड़ता हूँ एक्सक्लूसिव आर, पहले बिट वाइज नॉट को देखते हैं। अब बिट वाइज नॉट ऑपरेटर क्या करता है, देखो नॉट किसके बराबर होता है, इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर। सर। नॉट को ही हम कहते हैं ना इन्वर्टर। इसका मतलब ये जी होता है सर। अगर मेरे पास 1 है तो इसको क्या कर दो, जीरो जीरो। कर दो। अगर आपके पास जीरो एज एन इनपुट आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो किस में, 1 में। ये होता है वन। नॉट ऑपरेशन। लेकिन अब हमें करना है बिट वाइज नॉट। अब ये बिट वाइज नॉट ऑपरेशन क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगी आपको वो मैं दिखाता हूँ। अगर यही ए नॉट, देखो अगर मैं करूँगा ए नॉट बी करके ऐसे ए, फिर करूँगा ये नॉट ऑपरेटर, फिर करूँगा ये बी, सॉरी ये एक्सक्लूसिव नॉट बी करूँगा, कहाँ गया ये टिल्ड, ऐसे नॉट ए या नॉट बी करके मैं कोई ऑपरेशन लिखूंगा। देखो ये क्या करेगा, ये पहले उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किस में। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास 5 है वैल्यू, 5 का वैल्यू क्या है 1 0 1 है ना, ये किसके बराबर है। अगर मेरे पास, मैं समझाता हूँ एक, देखो नॉट का मतलब, मैं यहाँ पे इसको लाइन डालता हूँ फिर आपको समझ आएगा। बिट वाइज नॉट, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यही नॉट ऑपरेशन आपको समझाऊं, जब हम नॉट करते हैं किस में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जब हम नॉट ऑपरेशन करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है अगर आपके पास 0 वैल्यू है तो 1 वो आउटपुट देगा। जी अगर सर। आपके पास 1 वैल्यू है तो वो आपको 0, क्योंकि उसमें दो ही ऑपरेशन आते हैं 1 0 0 1, ठीक। तो अगर मेरे पास कोई, देखो और ये है ना, इसमें जो नॉट ऑपरेटर है ना ये बाइनरी नहीं है, ये खाली यूनरी है, क्योंकि ये एक ही पे होता है। क्योंकि आपका जो आउटपुट आएगा ना वो एक ही होगा, या आपको जो यहाँ पे इनपुट दोगे ना वो भी कितना दोगे, यहाँ पे एक ही दोगे, है ना, जिस तरीके से हम देते थे। अगर आपने वहाँ पे देखा होगा नॉट ऑपरेशन में, आपका नॉट ऑपरेशन जब भी होता है ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने वहाँ पे भी वो एक ही इनपुट लेता है। अगर आपने देखा होगा फिर यहाँ पे ऐसे करके, वहाँ पे हमेशा अगर यहाँ से 1 आ रहा है तो यहाँ से आउटपुट 0 आ रहा है, अगर यहाँ से आपको 0 आ रहा है तो वहाँ पे 1 आ रहा वन है। आएगा। तो नॉट ऑपरेशन में खाली इनपुट कितना होता है, एक ही होता है। जब इनपुट जी एक ही सर। होता है उसका मतलब ये कितने ऑपरेंड्स आ जाएंगे, एक ही ऑपरेंड आएगा। जब एक ही ऑपरेंड आएगा इसका मतलब ये क्या है, यूनरी। यहाँ पे आप बिटवाइज ऑपरेटर में ये देखोगे कि नॉट, जो बिटवाइज नॉट है वो है यूनरी, वो एक ही होता है, ठीक। तो ये यहाँ पे याद रख लेना। अब देखो इसकी ऑपरेशन कैसे, यहाँ पे तो और आपको समझ आया कि और कैसे होता है। यहाँ पे मैंने आपको बिटवाइज एंड समझाया कि बिटवाइज एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। यहाँ पे खाली हमें एक इनपुट चाहिए, मुझे चाहिए लाइक मैं यहाँ पे अगर करता हूँ बिटवाइज नॉट में, मैं लिखता हूँ इंट x इज इक्वल टू 5, लेकिन मुझे ये ऑपरेशन करना है, मुझे x का नॉट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सॉरी b इज इक्वल टू नॉट ऑफ x, है ना, ऐसे करके यस नॉट सर। x। इसका मतलब b में मुझे क्या दे दो, नॉट, दैट इज x का नॉट, x को इन्वर्ट करके मुझे ऐसे में वैल्यू। अब मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ इसका नॉट क्या है, ऐसे मत मुझे समझ आएगा कि इस वैल्यू को। तो मुझे क्या करना पहले पड़ेगा, इस बाइनरी 5 में को क्या कन्वर्ट करेंगे करेंगे। पहले बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट हाँ तो करेंगे। बाइनरी हमें पता है इस 5 का, अगर मैं 4 बिट, ये डिपेंड करता है आप 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, 16 बिट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, वो ज़रूरी होता है आपके लिए। तो मैं लेता हूँ 4 बिट रिप्रेजेंट। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, पहले वाले 0 आएगा, फिर 1 0 1, ये आया ना 5। 101। अब यस हम सर। क्या करते हैं, हम करते हैं बिट वाइज नॉट। बिट वाइज नॉट का मतलब ये है, पहले इस बिट का क्या लेंगे हमें, नॉट, दैट इज 1 का क्या आएगा 0। जीरो। अब जो दूसरा आएगा उसका आएगा 1, और जो 1। तीसरा आएगा उसका फिर जीरो। क्या आएगा जीरो
0 0, और जो फोर्थ आएगा उसका आएगा 1। 1 अब देखो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये किसके बराबर आएगा? 10 के 10 बराबर आया ना 10। अगर आप यस सर नॉट ऑफ 5 किसके बराबर आता है? 10 के बराबर। ये 10 होता है कि बिट वाइज पे आप नॉट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। इसी तरीके से अगर मैं अब आप कोई भी वैल्यू, अगर मैं कहूँगा 2 है आपके पास वैल्यू, 2 है, इंट x इज इक्वल टू 2, फिर मैं कहूँगा आप b में मुझे स्टोर कर दो नॉट ऑफ x। तो अब नोट मुझे ऑफ बताओ एक्स x में वैल्यू क्या, सॉरी b में वैल्यू क्या आएगा। पहले हम क्या करेंगे, 2 जो वैल्यू है उसको तो कन्वर्ट बाइनरी करेंगे में बाइनरी लेंगे में। बाइनरी में बाइनरी 2 में हम क्या यस लिखते हैं? 0 0 0 1 0, है ना। और मैं यस लेकिन सर यहाँ पे 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लेनी है तो 4 0 डाल दो। अब देखो यस सर इसको क्या करेगा कन्वर्ट, इस 1 0 को बन जाएगा 1, इस वाले का बनेगा 0, इसका 0 आएगा दैट इज 1, इसका भी आएगा 1, दैट इज 1 1 1 1 0 1। अब बता दो मुझे इसका 0 1 इक्विवेलेंट क्या है, दैट इज 2 रेज पावर 8, 2 रेज पावर 4, 14 8 और 4 कितना आएगा 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13। 13 तो 13 आ जाएगा इसका नॉट, यानी 2 का जो नॉट है वो कितने बराबर है? 13 के बराबर। तो 13 ऐसे के करके बराबर आपने ऑपरेशन करनी होती है, जिनको हम कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर जो है। ये बैकएंड में कैसे ऑपरेशन पर हो, कैसे आपको ये वैल्यू रिटर्न करते, फिर लास्ट में इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू देगा आपको। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको पिछले याद आए, बिटवाइज ऑपरेटर जब भी आप यूज़ करोगे वो आपको या तो इंटीजर वैल्यू देगा या आपको करेक्टर क्रिस्प, वो फ्लोट वैल्यू आपको मतलब नहीं देगा कभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ तक यस ये सर था। इसी तरीके से एक्सक्लूसिव और, यहाँ पे ये वाला एक्सक्लूसिव और, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव और किस कंडीशन में होता है? जहाँ पे अगर आपका डिफरेंट होगा, ये याद रखना, डिफरेंट होगा आपका इनपुट, डिफरेंट होगा बिट्स ऑफ द इनपुट, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। अगर सेम है, सेम इनपुट है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा? 0। ये कहते हैं 0 एक्सक्लूसिव आर को। अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, ये भी बाइनरी ऑपरेटर, देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 0। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0, क्योंकि दोनों जो 0 इनपुट आएगा है, पहला वाला इनपुट वो भी वही है, दूसरा वाला इनपुट वो भी दूसरा वही भी है, तो वही है आउटपुट क्या जी आएगा? सर 0। अगर यहाँ 0 पे आएगा फिर लूंगा 0 और 1 को, तो यहाँ पे दोनों जो बिट्स है ये डिफरेंट है, तो आउटपुट आएगा डिफरेंट है 1। आउटपुट 1 आएगा हाँ, इसी तरीके से 1 और 0 है तो आउटपुट आएगा आपको फिर से 1। 1 अगर मेरे पास 1 और 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ये 0 याद रख लें, क्योंकि जब भी आपके दो इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 आएगा, अगर डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 के बराबर। 1 आएगा अगर आपने यही बिट वाइज क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव और करना होगा इन दो को, इंट x और इंट y को, तो वो कैसे होगा? देखो यहाँ पे मैं करता हूँ x का वैल्यू दैट इज 4 बिट रिप्रेजेंट, दैट इज 10 की रिप्रेजेंट, दैट इज 1 0 1 0, ठीक। यस फिर सर लूंगा इसका इक्विवेलेंट दैट इज 5 का, दैट इज 0 1 0 1, है ना। अब क्या करना है मुझे? एक्सक्लूसिव और, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो आउटपुट क्या आएगा? 0 और 1, यहाँ पे आउटपुट क्या है? इनपुट क्या है? 1 डिफरेंट। पहली वाली बिट 0 है, दूसरे की बिट है 1, तो इनपुट क्या है? डिफरेंट। अगर 1 डिफरेंट आएगा इनपुट है तो आउटपुट क्या आता है? 1, 1 है 1 ना, 0 1। देखो अब दूसरा 1 और 0, यहाँ पे भी तो 1 ही आएगा, यस तो सर तीसरी वाली यहाँ पे भी 0 है तो 1 ही आएगा, फोर्थ टाइम yes, जो sir. फोर्थ बिट तो 1 ही आएगा। अब अगर आप 1 इसको आएगा कैलकुलेट करोगे तो ये भी किसके बराबर आएगा? 15 के बराबर। चेन yes, तो sir. देखो यहाँ पे अगर आप ये एक्सक्लूसिव और करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर बार कहोगे सर ऐसे आएगा, ये डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, अगर आपका क्वेश्चन फिर यहाँ पे होना चाहिए सर इट इज स्टिल डन भाई, ये आप देखो एक्सक्लूसिव और जो है उसका भी 15 आ रहा है, जब हमने इनको और किया था उसका भी क्या आया था? 15। लेकिन ये जरूरी नहीं कि 15 हर आया बार ऐसा हो सकता है, यस चेंज सर हो, तब ऑपरेशन क्यों फिर डिफरेंट है। तो ये कभी कभार कोई दूसरा वैल्यू, यहाँ पे हमें ऑपरेशन ऐसी चीज तो इसलिए 15 आएगा, कभी कभार कुछ दूसरा भी हो सकता है, तो ये याद जी रखना। सर अब आपको समझ आया ना कि बिटवाइज ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं, कि इनका जो जी सर बैकएंड में ऑपरेशन होता है। लेकिन ये याद रखना, और का उस वाले और फिर पहले वैल्यू को कन्वर्ट करना इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, फिर उसका जो कन्वर्शन। इसी तरीके से अगर आप कैरेक्टर्स पे ये काम करोगे, मैं भी यहाँ पे नहीं लिखूंगा कैरेक्टर, मैं लिखूंगा इंट सॉरी कैर x इज इक्वल टू, लाइक मैं ही डाल दूंगा यहाँ पे ऐसे,
ए, है ना। फिर डालता जी हूँ सर। मैं कुछ, मैं कहता हूँ इसको कैर कुछ और y इज इक्वल टू लाइक, ऐसे करके करता हूँ, देता हूँ इसके दरमियान यहाँ पे लेता हूँ कोई b, लेता हूँ कोई दूसरा वैल्यू, ये सिंगल कोट है, यहाँ पे हो गया डबल कोट, ठीक। फिर करता हूँ लाइक x एंड गो वाला एंड x, यानी कि बिट वाइज x एंड b। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले इस a का, ये किस में है, कैरेक्टर में, इसका s की वैल्यू वो क्या है 65, उसका कन्वर्जन, दैट इज पहले इस a का क्या बनाना पड़ेगा, बाइनरी वैल्यू। यहाँ पे तो मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू ए, फिर मैं कर रहा हूँ नीचे x और x एंड b। तो ये क्या करेगा, इसका जो इक्विवेलेंट पहले देखेगा, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है, फिर इसका इक्विवेलेंट बाइनरी देखेगा, फिर उनको बिट बाय बिट अलग अलग से कैलकुलेट करेगा, ठीक। जब बिट बाय बिट अलग वहाँ से कोई वैल्यू रिटर्न होगा, उस वैल्यू को फिर कन्वर्ट करेगा किस में, वापस किसी कैरेक्टर वैल्यू में। यहाँ पे इस तरीके से, अगर आपने, अभी मैं क्या दिखा रहा, मैं खाली इंटीजर वैल्यूज पे दिखा रहा था ना, यहाँ पे मैं किस पे दिखाया, आप कैरेक्टर में, काम तो बराबर वही सेम है। अब देखो मैंने कहा कि इसको बिट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो मैं ए लिख रहा हूँ, इस ए का बिट ऑपरेशन यानी बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हमें पता है ए का इक्विवेलेंट है 65, उस 65 का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, उसका बाइनरी वैल्यू, वो जी याद सर। रखेगा, सेव करके रखेगा। फिर इसी तरीके से b का इक्विवेलेंट वैल्यू दैट इज 66, फिर उसको कन्वर्ट करेगा उसके बाइनरी वैल्यू में, फिर उन दोनों की बिट बाय बिट क्या करेगा, ऑपरेशन, फिर जब वहाँ पे वैल्यू आएगा उसको फिर से कन्वर्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर। ये होगा अगर आपने कैरेक्टर, मैं कल इनके प्रोग्राम्स दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या आउटपुट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये समझो कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये 4 ऑपरेटर्स, कौन कौन सा, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज नॉट। अब मैं ये मतलब आपको समझ आया ना पूरा, मतलब हम कैसे इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो कल मैं दिखाऊंगा शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ओके सर। तो अदरवाइज देखो मैं ये दो भी दिखाता, ये फिर हो जाता ना, वो बल्क हो जाता है, फिर कन्फ्यूजन होता है। लेकिन ये आप साथ साथ नोट करते चले जाए इन सीक्वेंस, एक ही कॉपी बनाना और सीक्वेंस में लिखना, तब जाकर मतलब ये आपको इजी वे में याद रहेगा। जब भी आपको रिवाइज करना होगा तो क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो। फिर मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ साथ साथ में, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड करता चला जाऊँगा। फिर जहाँ पे भी आपको ये लगेगा कि प्रॉब्लम, तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हो और ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना था, ठीक है। जी तो सर। आज के लिए इतना ठीक है, तो फिर मैं कल ये इसका दूसरा ये 2 ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा और फिर मैं कॉमा ऑपरेटर आपको दिखाऊंगा। तो आपका ये जो ऑपरेटर्स है ना, इनसी तो कल ही मतलब ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें जो फंक्शंस आते हैं, वो छोटी छोटी फंक्शन, स्कैन ऐप, गेट केयर, पुट सी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ओके सर। ठीक है।